जय जिनेन्द्र जी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बीटेन जा रही हूँ। वर्षीतक पारणा इक्षुरस से क्यों। विश्व विज्ञान के प्रथम प्रस्तोता भगवान ऋषभदेव को वर्ष भर आहार उपलब्ध नहीं हुआ। कारण कुछ भी रहा हो, किंतु सुदीर्घ तप प्रभु ने जो उस समय सिद्ध किया वह अपने आप में तप साधना का एक अद्भुत इतिहास बन गया। सदियों की यात्रा करते हुए आज तक धर्म जगत को आंदोलित प्रभावित करता रहा। वर्षी तप के उस इतिहास को आज भी हमारे तपस्वी जन सुदीर्घ तप साधना कर जीवंत रखे हुए हैं। यह अलग बात है कि उसकी परिभाषा तो नहीं बदली, किंतु उसकी प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया जो आज के तपस्वी जनों के शारीरिक योग्यता के अनुरूप ही है। 1 वर्ष तक उपवास और पारने का क्रम अविकल रूप से चलता है। तप में उपवास के उपरांत बेला तेला आदि तप का आधिक्य हो सकता है, किंतु पारना तो एक ही करना होता है। उसके बाद अगले दिन उपवास ही करना होता है। एक वर्ष के 2 तप अनुष्ठान करके 1 वर्षीय तप की पूर्ति मानी जाती है, जो आज की शारीरिक परिस्थिति के अनुकूल ही है। तपश्चर्या का क्रम पूर्ण होते ही ये तपस्वी इक्षु रस ग्रहण कर अपना पारना करते हैं। ये भी परमात्मा भगवान ऋषभ देव के इक्षु रस से हुए पारने का ही अनुगमन है। 1 वर्ष निराहार रहने पर भगवान ऋषभदेव का पारना श्रेयांश कुमार द्वारा अकस्मात ही इक्षु रस द्वारा संपन्न हो गया था। वह नहीं जानता था कि उसके यहाँ उपलब्ध हुआ इक्षु रस इतना परमोपयोगी हो जाएगा। हमारे कई ग्रंथों में पारंपरिक कथानक तो ऐसा भी है कि प्रभु को किसी ने आहार दिया ही नहीं। महान महिमावान होने के कारण प्रभु को मात्र मूल्यवान वस्त्र ही देना चाहा, जिसे उन्होंने नहीं लिया। 1 वर्ष तक किसी ने आहार का आग्रह नहीं किया होगा, ये बात समझ से बाहर है। ये हो सकता है कि सभी ने श्रेष्ठ स्वदिष्ट गरिष्ठ आहार देने का आग्रह किया हो, किंतु इंद्रिक रस विजेता परम पावन परमात्मा ने वह आहार ग्रहण ही नहीं किया। परमात्मा के सामने जो आहार आया होगा वह विकृति जन्य होगा। दूध दही घृत तेल एवं कृत्रिम मिष्टान वाला ऐसा आहार सुदीर्घ तपश्चर्या के अंतर्गत प्रायः अग्राह्य ही रहता है। वैसे सभी तपस्वियों का आज भी यही अनुभव रहता है कि पारने में गरिष्ठ आहार देह को सुस्ती और बेचैनी प्रदान करता है। पारने में हल्का सुपाच्य और विकृति मुक्त आहार होना आवश्यक है। इक्षु रसी क्यों। भगवान श्रेयांश कुमार के द्वार पर आए, वहां उसके अपने कार्य हेतु इक्षु रस उपलब्ध था। उसने निर्दोष और सहज उपलब्ध इक्षु रस का आग्रह कर लेना उचित समझकर भाव भक्ति पूर्वक निवेदन किया और प्रभु ने कर पात्र आगे कर दिया। 1 वर्ष से भी अधिक दिनों से निराहार थे, अतः इक्षु रस यथेष्ट रूप में ग्रहण कर अपना पारना किया। अन्य वस्तु छोड़ मात्र इक्षु रस ही क्यों ग्रहण किया। इस प्रश्न का उत्तर इक्षु रस में प्रकृतिवश सहज मिठास और उसकी गुणवत्ता में निहित है। इक्षु रस शक्तिप्रद, क्षुधारोधी और सहज माधुर्य लिए एक स्वादिष्ट पेय है, जिसमें कहीं भी कोई कृत्रिमता नहीं है। इक्षु रस का चिकित्सीय विश्लेषण करें तो ये कई तरह से स्वास्थ्य के लिए हितावह सिद्ध होगा। अनेक शारीरिक व्याधियों का उपचार इक्षु रस के माध्यम से भी होता है। समस्त विकृतियों से मुक्त इक्षु रस एक प्राकृतिक पेय है, उसकी सात्विकता का महत्व देकर प्रभु ने इसे ग्रहण किया। विश्व में अनेक प्रकार के कृत्रिम पेय निर्मित हो गए हैं। स्वाद और वर्ण की दृष्टि से वे आकर्षक हो सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य के लिए जो सौम्य गुण प्रदान करने का प्रश्न है वह तो इक्षु रस में ही है। अन्य पेय में ये गुण सर्वतोभावेन नहीं पाया जाता है। इक्षु रस में जो प्राकृतिक सरसता है वह तो निश्चय ही बेजोड़ है। रस वाले फल तो अनेक हैं, किंतु संपूर्ण पौधा ही सरस हो ऐसा और कोई पौधा देखने में नहीं आया। विश्व में इक्षु ही एक ऐसा पौधा है जो मूल से लेकर शीर्ष तक रसपूर्ण होता है। अक्षर वृक्षों के फल सरस होते हैं, किंतु यहाँ तो पूरा पौधा ही सरस है। ये निश्चित ही इस पौधे की विलक्षणता है। इक्षु के रस में सरसता मिट्टी पानी आदि से सीधी आती है, अन्य फलों में पौधों के माध्यम से आती है। भारतीय संस्कृति में इक्षु दंड को अति मंगलमय माना जाता है। यही कारण है कि दीपमालिका और अन्य उत्सवों के अवसर पर इक्षु दंड स्थापित किए जाते हैं। लोक मंगल का प्रतीक इक्षु, उसके रस से विश्व मंगल के प्रणेता परमात्मा भगवान ऋषभ देव ने पारना किया। सुदीर्घ तपश्चर्या के कारण कोष्ठ का संकुचन स्वाभाविक है। उस स्थिति में समशीतोष्ण इक्षु रस ही पारने के लिए सर्वथा उचित चार रहता है।
जिससे कोष्ठ पुनः क्रमशः विकसित होकर कार्य करने लग जाए। यही कारण है कि आज भी वर्षी तप के तपस्वी इक्षु रस से ही पारणा करते हैं। कितनी ही सुदीर्घ तपश्चर्या क्यों न हो, यदि इक्षु रस को अल्प मात्रा में लेकर पारणा किया जाए तो वह पारणा अवश्य सफल होगा। अनेक व्यक्तियों की यह धारणा है कि इक्षु रस भारी होता है। यह इसलिए सही हो जाती है क्योंकि हम हर चीज को पेट भरकर खाने पीने के आदी हैं। यदि अन्य कोई पदार्थ न लेकर बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में समय अंतराल के साथ इक्षु रस लिया जाए तो यह भारी नहीं होगा, किंतु स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। यह अनुभव सिद्ध सत्य है। सभी तपस्वियों की अंतर्मन से हार्दिक अनुमोदना, अभिनंदन। धन्यवाद।